स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ये है कि आप किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। 4 साल हो गए रिपोर्ट्स। मुझे एक बात और बताइए। जी हेलो, हाँ हाँ। मुझे एक बात और बताइए, जैसे मेरे फेस पे ना पहले नहीं थी, काफी फेयर कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन काफी झाइयां भी हैं बहुत ज्यादा ना। मैंने बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंटरनली मुझे कोई स्ट्रेस। प्रॉब्लम तो हो, ये ना कब कफ से है आपको हो रहा है? शादी के बाद स्टार्ट नहीं हुई है झाइयाँ? नहीं, शादी से पहले से ही। शादी से पहले की थी, तो ठीक है। आपकी हाँ, फैमिली में है और लोगों को? नहीं फैमिली में किसी को भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है, और ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन का होगा, कि इसका इनका प्रेगनेंसी वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं, वो पहले से ही ट्रिगर्ड था। अच्छा। तो वो हम देखेंगे तभी कुछ बता सकते हैं। आप स्किन सही। स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाइए। और प्रेगनेंसी के लिए मैं आपको एक एडवाइस दे देती हूँ कि आप, मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं लेकिन मुझे काफ़ी गायनी के बारे में पता है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के, आपने जितनी भी रिपोर्ट्स करी है ना, 4 साल हो गए, मेरी सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं, सब कुछ सही है, तो बस अब आप कोई ऐसी फालतू मेडिसिन ना खाएं, कुछ मत करें। अगर आप खा रही हैं उससे आपकी मजीद जो है आपका वेट गेन होगा, आपकी स्किन खराब वेट होगी। बहुत तेजी से गेन हो रहा है। हाँ, क्योंकि आप उसके लिए मेडिसिन खा रही हैं ना, कंसीव करने के लिए। जी 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 जी। आप कर रही होंगी ना ये, क्योंकि मुझे पता है लड़की तो 6 महीने गुजर जाए, इतना स्ट्रेस हो जाता है उनको प्रेगनेंसी का कि प्रेग्नेंट हो जाएं। लेकिन अल्लाह मियाँ की कोई बेहतरी होती है। और अब आप प्लीज, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता है आपने कहा 4 साल नहीं हो, तो अभी तक पता नहीं आपने क्या क्या कर लिया होगा। तो आप थोड़ा हौसला करें, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जो करते हैं बेहतर करते हैं, और आपको जरूर प्रेगनेंसी होगी। लेकिन उसके पीछे इतना, और उसको सोचना छोड़ दें। जितना आप सोचेंगी ना कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आप यकीन करें कि आपको कभी प्रेगनेंसी जल्दी नहीं होगी। जब आप इसको बिल्कुल लेट गो कर देंगी ना कि आपने सोचना ही नहीं है उस बारे में, तो फिर इंशाल्लाह आप जरूर प्रेग्नेंट हो जाएंगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी पूरी मैं I've been through this, तो इसलिए मुझे होता है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी के लिए कोई परेशान हो रहा होता है ना, तो मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि आप इतना सोचते हो इसके बारे में ना। जी आप तो बिल्कुल जी ना करें, आप तो इस चीज में, मैं तो डॉक्टर के हिसाब से कह रही हूँ। आज आपको देखें गायनेकोलॉजिस्ट का खिताब भी मिल गया, वो बेचारी पता कंफ्यूज। असल में वो इतनी डेस्परेट है कि बेचारी जिसको देखा इस बारे में बात करते हैं, मतलब इतना स्ट्रेस होता है, और 4 साल इतना लंबा टाइम है। और अच्छा, वो खुद ना भी सोचे तो उनके इर्द गिर्द के लोग, ये असल में इर्द गिर्द वाले बहुत सोचवा रहे होते हैं ना, बहुत अभी तक बच्चा नहीं हुआ हो, अच्छा पहला हो जाए, दूसरा कब करना है, मतलब ये नेवर एंडिंग स्टोरी है। दूसरा हो गया, अच्छा चले फर्ज करें 2 बेटियां होगी, चलो अब बेटे की तैयारी कर लो। अच्छा अगर 2 बेटे, 1 बेटी होना तो बहुत जरूरी है। बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप का सहारा होती हैं। हाय अल्लाह, हो जाएगी, नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं भाई, बेटा क्या दे देगा आपको, और लेकिन हमारे क्या ले जाएगी, लेकिन नहीं, हमारे जो है ना ये चीजें ये बदल। और फिर आपको पता है इन चीजों से भी लड़कियां बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उससे आपकी और तबीयत खराब। 3 बेटियां हैं, अब चौथी बेटी हो जाए तो वो फिर क्या करें। और फिर पता है मैंने तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में, एक कॉल लेते हैं फिर इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शाहीन बात कर रही हूँ मैम जी। ये ना मेरी तो माशाल्लाह से 2 बेटियां हैं। अच्छा माशाल्लाह। छोटी वाली जो है माशाल्लाह से 12 साल की है, लेकिन ना ये मेरे चेहरे पे ना मस्से टाइप के हो गए मैम। तो ये कैसे कम होंगे? मस्से जी दिखाने पड़ेंगे आपको, चेक करना पड़ेगा क्या ये मोल्स हैं या ये स्किन टैग्स हैं। और मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था कि ये जलेंगे। हाँ, तो मस्से तो इसका मतलब स्किन टैग्स है, तो ये कॉटरी हो जाएगी, ये खाली कुछ मिनटों में साफ हो जाएंगे। इसको खामखा चेहरे पे रखने की कोई जरूरत नहीं होती, ये कोई ऐसी बात नहीं। जलना इसका एक प्रोसेस होता है, बस को वैसे कॉटरी कहा जाता है, जरा सा वो लगता है और आपकी ये स्किन की हैंगिंग निकल जाती है। बस अब जो सोच लें, जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं ये जलेंगे, तो दिखाऊं डॉक्टर से जलवाऊं? जलने का ये मतलब नहीं होता कि माचिस लेके हाँ, कोई जलाता है। जिस डॉक्टर ने आपको कहना ये जलेंगे जी, ये उसको तो आप बिल्कुल जाना बंद करें। अच्छा, ये जलेंगे। इसको कॉटराइज कहते हैं इस प्रोसेस को, जिसके अंदर माइल्ड सा एक आपको जैसे स्पार्क सा फील होता है और वो हिस्सा निकल जाता है। आप पकड़ के फॉरसेप्सिस को बहुत से लोग करवाते हैं, मोल्ड रिमूव करवाते हैं। कोई एहतियात नहीं, एहतियात जब आप निकाल लेते हैं तो कुछ 5-6-7 दिन के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है, खाने की भी कोई जरूरत नहीं होती, और बस वो आराम से जख्म जो हल्के हल्के से पड़ते हैं वो हील हो जाते हैं। जितने अभी बुरे लग रहे हैं उतना यकीन करें निकलने के बाद बुरे नहीं लगते, तो इसलिए उनको निकालना बर वक्त जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। किसी के पास भी जाके इसको जलाने वाली वही बात हुई कि जलाइएगा नहीं प्लीज। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा एक बहुत देर से ना एक चीज मैं पूछना चाह रही हूँ, कोई भी अब कॉल करे प्लीज ये बताए कि सीधी आंख फड़के तो अच्छा होता है या गलत, या उल्टी आंख फड़के तो क्या होता है? दोनों ये मुझे आज आपकी कौन सी फड़क रही है बता दे सबको।
कब से सीधी आंख अच्छा, फड़क सीधी रही है। आंख फड़क रही तो है, मैंने इतने लोगों से पूछा, मुझे कहीं से कि जवाब नहीं अच्छा, मिल मुझे रहा, खुद भी नहीं पता। क्योंकि मैं बिल्कुल सुपरस्टिशियस नहीं हूँ हाँ, कि मैं सोचने बैठ जाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज मैं जरा ऑन एयर पूछती हूँ कि देखती हूँ कितने लोगों के पास क्या क्या बातें हाँ, होंगी इसके जरा ऊपर बोलने नया-नया वाली, सुने इसके कि बारे में। सीधी आंख फड़के तो क्या होता है और उल्टी आंख फड़के तो क्या होता है। प्लीज ये मुझे कॉल करके प्लीज बताएं, खुदा का वास्ता मुझे बता दें। आपकी जो इस वक्त suspicious इरिटेशन खत्म हो। खत्म हो। अच्छा राजे, हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी में यही ज्यादा होता है कि जब आप पहली प्रेगनेंसी, मैंने बहुत सी लड़कियों को हाँ। देखा है कि वो प्रेग्नेंट होती हैं बेचारियां, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, अब वो टेंशन में बैठी हुई हैं, बेटा होगा बेटी होगी। मैं तो पूरी नानी अम्मा बन जाती थी ना जब मैं डॉक्टर पे जाती थी। मैं हर लड़की को कह रही होती थी क्या जरूरत है आपको डरने की, आपका तो पहला बेबी है, मेरा ख्याल है 10वां भी हो रहा हो तो आप बिल्कुल ना डरें। उस स्ट्रेस से मैंने देखा है लड़कियों के बाल भी गिरे होते हैं, उनकी स्किन खराब एक्चुअली हो रही होती कंटिन्यूसली उन पे प्रेशर होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो अब ये तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर है, लेगा। रंग उड़ा होता है हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने जा रही होती बिल्कुल है तो। बिल्कुल, इसलिए कि उनको ऊपर प्रेशर होता है, ये 2 बेटियां, तीसरी हुई उसके बाद तुम्हारे जो है मैं मियाँ की दूसरी शादी करा दूंगी, अब मैं बेटा चाहिए। चले शादी तो ये बहुत मतलब पीछे नहीं, चली मतलब गई, अब ये सारी तो चीजें नहीं इतनी आता, कॉमन अब ये है होता कि है जी ये अब चीजें लोग परेशान करती हैं उनको। हाय, और ये कई घरेलू खवातीन जो बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती और जिनके बैकग्राउंड भी इतने कोई अच्छे नहीं होते और उनके ऊपर कोई बार बार इनको ये पिंच करता रहे डेली कि भाई ये लड़कियां सही नहीं है और तुम्हें जो है लड़का चाहिए, या ये लड़के हैं तो हमें लड़की चाहिए, इस तरह से जिसके तरीके से भी आप उसको प्रेशराइज करेंगे, ना उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ना उसका ये बच्चा जो है पैदा होने वाला सही होगा। और उससे पहले वाले जो उसके बच्चे हैं वो भी एक अजीब से डरे हुए माहौल में होते हैं कि ये क्या सुन रहे हैं हम, ये क्या इंपॉर्टेंट है। उनके फिर सवालात के जवाबात आपने कई टीवी ड्रामों में देखा होगा कि देखिए चीज डिपिक्ट की जाती है, बच्चे माँ से डर डर के सवाल कर रहे होते हैं कि क्यों भाई जरूरी है, क्यों बहन जरूरी है। तो ये सब चीजें सोशली जो हमारे घरों में हो रही होती है वही टीवी पर आती है, उनको बिल्कुल। दिखाने का और मकसद फिर होता है। इससे आपकी जो हमारा पॉइंट है बताने का कि आपकी स्किन खराब बिल्कुल। होती है, आपकी Health बाल खराब खराब होते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप हमें देख रहे होते हैं टीवी पे लाइव कॉल्स करके, आप भी अपनी कोई हो सकता है डॉक्टर नाजिया वो चीज़ नहीं जानती, मैं वो बात नहीं जानती जो शायद आप कोई टोटका बता दें और हमें जो लोग और देख रहे हैं ऑन एयर सुन लें, ताकि आपकी कोई राय हो ऐसी, जैसे बालों का कोई टोटका बता दिया, स्किन का कोई बता दिया। आज प्रेगनेंसी का टॉपिक है तो और लड़कियों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। काफ़ी ऐसी खवातीन हैं जो अभी नानी दादियाँ बन गई हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, वो ये बात कर सकती हैं। और नाजिया आपका बहुत शुक्रिया, Thank you very बहुत much. मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपने आपसे मुझे फिर आज मुलाकात गायनोकोलॉजिस्ट होगी। भी बना दिया। आज आप गायना कॉलेज भी बन गई हैं। कुछ दिनों बाद जिस दिन मैच मेकिंग के साथ मैं आपको बिठाऊंगी, आप मैच मेकर वो भी बन बन जाऊंगी, जाएंगी। सही। वैसे नाजिया ऐसा हो सकता है, मैच हाँ, मेकिंग भी हो हाँ, सकती सब है, कुछ कर सकते हैं, कोई skin के मसला साथ। नहीं है। Okay, anyways, thank you Thank you so so much very much. नाजिया, बहुत Thank मजा you. आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इंशाल्लाह जरूर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगी मिसेस खान और उनसे हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किस तरह की चीज़ों का और ख्याल रखना चाहिए। विल बी राइट बैक।